बेटा इधर देखो, हमारे पास चैप्टर है भैया डेप्रीसिएशन। बेटा डेप्रीसिएशन के अंदर आपको एक बात समझनी है कि डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग, डेप्रीसिएशन क्या होता है बेटा, रिडक्शन और फॉल, रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट। जब कभी भी किसी फिक्स एसेट की वैल्यू के अंदर रिडक्शन हो जाता है या फॉल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। ये रिडक्शन या फॉल बेटा किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। मेनली इसके जो रीजन है हमारे पास वो भैया क्या क्या है, मेनली है बेटा वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब है कि भाई साहब हमने वो एसेट बहुत ज्यादा यूज कर दिया तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस आ जाएंगे और ओवर द टाइम उसकी जो कैपेसिटी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अप टू इट्स लेवल बेस्ट, वो बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो अगर एक टायर चलता चला जा रहा है भैया गाड़ी का, तो कुछ हजार किलोमीटर के बाद वो टायर्स के जो ग्रूव्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, घिस जाता है टायर, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। भाई क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो चले चले जाते हैं। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट, वियर एंड टियर के अलावा भाई साहब हमारे पास आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्या आता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। सर क्या मतलब? बेटा आज हमारे पास जितने भी मार्केट में स्मार्टफोन्स हैं सबके अंदर हमें टच स्क्रीन देखने को मिलता है। क्या आप आज एक कीपैड वाला फोन यूज करना चाहोगे? बोलो हाँ या ना। क्यों नहीं भैया यूज करना चाहोगे? क्योंकि वो हो गई पुरानी टेक्नोलॉजी। क्या हो गई? पुरानी टेक्नोलॉजी। तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी की भैया बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई फोन पड़ा है कीपैड वाला मगर वो बहुत साल पुराना है, अनयूज्ड, बॉक्स अभी तक उसका भाई साहब पूरा सील पैक रखा हुआ है, मुझे बताओ सील पैक फोन की वैल्यू अगर 20,000 थी आज से 5 साल पहले, तो आज कितनी होगी? 1500। अच्छा, तो आपने वैल्यू कम कर दी ना। क्यों कर दी? मैं तो कह रहा हूं सील पैक है भाई, फिर भी आपने भाई कम कर दी, क्योंकि वो फोन की टेक्नोलॉजी नहीं पुरानी, पुरानी। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। डेप्रिसिएशन लगता है बेटा चेंज इन ओनरशिप की वजह से। आपने सुना फर्स्ट हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी, है ना? तो जितने हैंड गाड़ी होती रहेगी वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी? कम होगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगता है भाई साहब वियर एंड टियर की वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, चेंज इन ओनरशिप की वजह से। इसके अलावा अगर, हाँ जी, ऑब्सोलेसेंस बेटा जो आप कह रहे हो वो चेंज इन टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम। चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जब डेप्रिसिएशन लगता है तो हम उसको ऑब्सोलेसेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑब्सोलेसेंस। क्लियर है? तो ये कुछ रीजन है भैया डेप्रिसिएशन लगने के। आपको एक बात और पता होनी चाहिए बेटा, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये लगता है फिक्स्ड एसेट पे। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? किसी को पता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब सेम वैल्यू कम होती है इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इन केस ऑफ intangible assets, reduction or fall in the value of intangible assets is known as amortization, is known as amortization। बोलो बेटा, कोई डाउट? क्लियर? ठीक है, कंसेप्ट पर आते हैं। जिस तरीके का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उस बात पर आते हैं मेरे बच्चों, समझना जरा। हमारे पास डेप्रीसिएशन लगाने के दो मेथड है मेरी। पहले मेथड का नाम है एसएलएम और दूसरे मेथड का नाम है WDV। एसएलएम का भैया स्ट्रेट जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और WDV की रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझना मेरे बच्चों, इन मेथड्स के ना दो दो नाम और हैं, जैसे वेरी गुड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और नहीं बेटा डिमिनिशिंग तो इसका नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, इसका एक और नाम किसी को पता हो? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये तो हो गए बेटा इनके नेम। क्या हो गए? नेम। अब हम समझते हैं कि दोनों मेथड्स के बीच में फर्क क्या है। कि अगर डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा हमने ऑन अ मशीनरी जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो ओवर द इयर्स अगर 10% का ही डेप्रिसिएशन का रेट है तो WDV और SLM में फर्क क्या आएगा, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इस साइड पे मैं आप लोगों को SLM डील कराऊंगा और दूसरी वाली साइड पे मैं आप लोगों को डील कराऊंगा WDV। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम मेथड नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं,
जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहां पर हम फॉलो करेंगे मेथड नंबर 2, जिसका नाम क्या है, WDV, यानी कि रिटर्न डाउन मेथड। बेटा मेथड्स के नाम क्या है ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मेथड लगाना कौन सा है ना, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपको मेथड के नाम याद होंगे तो यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मेथड लगा। फर्क समझो बेटा, हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल सेम है। हमारे पास एक भैया मशीनरी है जिसको हमने 1 लाख रुपए पे परचेज किया था। आज हम उस मशीनरी को 5 इयर्स तक यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो है 10%। क्या है? 10%। हमें अब ये पता लगाना है कि डेप्रिसिएशन इस मेथड में और इस मेथड में जो लगेगा तो फर्क क्या आ रहा है, डिफरेंस कितना निकल कर आएगा। क्लियर है? देखें बेटा, सबसे पहले मेथड नंबर 1 SLM। यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू, और यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि भैया डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा ओवर द ईयर्स। देखिए, ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 और 5। SLM का भैया फुल फॉर्म स्ट्रेट लाइन मेथड। सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करनी है ना। यहां पर हमने बात घुमा फिरा के नहीं कहनी, सीधी सीधी बात कहनी है कि भाई साहब एसेट था 1 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन लगना है 10%, मतलब 10,000। डेप्रिसिएशन लगना है 10% मतलब 10,000। तो भैया अगर 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगना है तो हमें यह बात क्लियर होनी चाहिए कि ईयर जोन सा मर्जी हो, पहला हो, दूसरा हो, आखिरी हो, जो मर्जी हो, हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 10,000। इधर देखिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी 1 लाख। आप यहां पे कैलकुलेट भी करके भी देख सकते हैं। 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10,000। बेटा जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो किस चीज से लिंक्ड होता है? सबसे पहले तो मशीनरी के अमाउंट से, दूसरी बात रेट से, तीसरी बात टाइम पीरियड से। तीसरी बात टाइम पीरियड से। सर क्या मतलब? बेटा इधर सुनो समझो। डेप्रिसिएशन का ना एक फॉर्मूला हम भाई बोल सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हुआ, डेप्रिसिएशन कितना लगना है ये हम ऐसे निकालते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द मशीनरी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है, किस रेट से लगना है, और कितने टाइम पीरियड का लगना है, कितने टाइम पीरियड का लगना है। बेटा सुनो, अगर मैं एक मशीन साल के आखिरी दिन बिजनेस में लाए तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम लगना चाहिए, ज्यादा? कम, क्योंकि साल के आखिरी दिन बिजनेस में लाया हूं, सिर्फ एक दिन वो बिजनेस में यूज हुई है। और अगर एक मशीनरी मैं ले आया था साल के पहले दिन तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि जो बाद वाली मशीनरी की मैंने बात करी, इट हैज बीन यूज्ड फॉर 12 मंथ्स, एंड द फर्स्ट मशीनरी जिसके बारे में मैंने बात करी, इट हैज बीन यूज्ड ओनली 1 सिंगल डे। तो डेप्रिसिएशन इज डिपेंडेंट ऑन टाइम पीरियड। बोलो हाँ या ना? डेप्रिसिएशन इज डिपेंडेंट ऑन द रेट। डेप्रिसिएशन इज डिपेंडेंट ऑन द रेट। हो सकता है कोई मशीनरी ऐसी हो जिसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, कोई ऐसी हो जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। बोलो हाँ या ना? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, मान के चलो अगर आपके घर में कोई एसी है, एयर कंडीशनर, तो आप क्या लाइफ मानते हो बेटा एक एसी की? 5 साल। ठीक है, अगर आप कह रहे हो 5 साल तो किसी भी चीज का टोटल कितने परसेंट होता है? 100%। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट कितना निकल कर आया? 20%। बोलो हाँ या ना? अगर बेटा मैं किसी गाड़ी की बात करूं तो हो सकता है कार की लाइफ हम क्या मान के चलें कि भाई साहब 10 साल तक गाड़ी चलेगी। बोलो यस और नो? तो अगर 100% है गाड़ी की वैल्यू, 10 साल में भैया ये खराब होगी, तो हम डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट लगाएंगे? 10%। तो जब हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा तो डेप्रिसिएशन भी ज्यादा, डेप्रिसिएशन का रेट कम तो डेप्रिसिएशन भी कम। फेयर एनफ? बोलो यस और नो? ठीक है, चलते हैं। लास्ट बात बच गई कि डेप्रिसिएशन इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एसेट करोड़ों रुपए की वैल्यू का है तो उसका डेप्रिसिएशन लाखों रुपए आएगा, और अगर कोई भाई एसेट लाखों रुपए का है तो उसका डेप्रिसिएशन हजारों में आएगा। तो जितना ज्यादा मशीनरी का वैल्यू उतना ज्यादा मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब इधर देखिए, यहां पे मैंने SLM मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ मशीनरी 1 लाख है, तो मैं ये मान के चला दैट दिस मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर द होल ईयर, दैट द मशीनरी हैज बीन यूज्ड फॉर द होल ईयर। कैसे निकाला मैंने ये? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। लाख रुपए की मशीनरी, 10% का डेप्रिसिएशन, पूरे 12 महीने के लिए, अमाउंट कितना निकल कर आया? 10,000। कितना निकल कर आया? 10,000। बोलो बेटा कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पे वैल्यू कितनी रह गई? 90,000, मगर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। वैल्यू कितनी रह गई? 80,000। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10,000। सिमिलरली दिस इज 70, दिस इज 60, बट द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल रिमेन द सेम।
एवरी ईयर रेट ऑफ जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बिल्कुल सेम रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसके दूसरे नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और एक और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि हम इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि द इंस्टॉलमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर, बिकॉज द इंस्टॉलमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर। इसका नाम भाई, इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि जितने की हमने ये मशीनरी खरीदी है ये इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएगा, ये रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या है, चलो आगे, यहां तक किसी को कोई डाउट, कंफर्म, चलो अब इधर दे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भैया, मेथड नंबर 2। यहां पे भी बेटा मैं लिख लेता हूं ईयर, वैल्यू और डेप्रिसिएशन, ईयर 1 2 3 4 और 5, ईयर 1 2 3 4 और 5। इसका बेटा दूसरा नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड का जरा बताना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब देखिए इधर डेप्रिसिएशन, 1,00,000 रुपए की मशीनरी, डेप्रिसिएशन भैया कैसे निकलता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, आवाज नहीं आ रही, मल्टीप्लाई बाय। बेटा सब बच्चे क्लास को जरा एक्टिव रखेंगे, ऐसे सो मत जाओ मेरे भाई। हाँ जी, 12/12 1, 10%, 10,000, 10%, 10,000, तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 10,000। यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, 90,000। बस यहीं पे मैजिक है, यहीं पे बेटा एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बीच का फर्क है कि भाई साहब 90,000 की वैल्यू के ऊपर अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा जब कभी भी मेथड कौन सा होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जब कभी भी भाई मेथड कौन सा होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर हम एसएलएम मेथड को रिवाइज करें हैंड टू हैंड, तो यहां पर हमने 90,000 की वैल्यू को टोटल इग्नोर करा था, 90,000 की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं था, बोलो हाँ या ना। मगर यहाँ पे हमें 90,000 की वैल्यू से लेना देना है, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो अब रिड्यूस होके वैल्यू आई हमें उस पर फोकस करना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, अब देखो ना भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस का मतलब क्या है, जो वैल्यू डिमिनिश होकर आई उसके ऊपर फोकस करें। तो हम ऐसे कहेंगे 90,000 की मशीनरी अगर 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगा है पूरे 12 महीने के लिए, तो वैल्यू कितने निकल कर आएगी, 9,000। 90 में से 9 डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू 81,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 8100, इसको इसमें से माइनस करेंगे 72900, वैल्यू 7290। बोलो हाँ या ना, सो ऐसे बेटा डेप्रिसिएशन लगता चला जाए। क्लियर है, कंफर्म है, दोनों मेथड में क्या फर्क है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, मेरा आपसे जर्नल क्वेश्चन, अगर हमें मशीनरी के ऊपर ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाना है कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ऐसे। क्लियर है, कोई डाउट है। अच्छा, अब कुछ वैल्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एंट्रीज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको भैया फटाफट रिवाइज करते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो, चलूं आगे। देखो मेरे बच्चे, अब हमारे पास क्या है, एक शब्द आ जाता है बेटा थ्योरी में भी कभी कभार वो पूछ लेता है, एक चीज है स्क्रैप वैल्यू। कौन सी वैल्यू, सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। बेटा अगर क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन नहीं है, डेप्रिसिएशन का रेट मेंशन नहीं है,